नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में राम जन्मभूमि के निकास मार्ग यानी राम गुलेला मार्ग की दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 36 दुकानें गिराई गईं। पीड़ित दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी जानकारी के उनकी दुकानों को तोड़ दिया और सामान भी इधर उधर कर दिया। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस पूरे आरोप को जहां गलत बताया, वहीं बताया कि बीते दिनों से भक्ति मार्ग बनाए जाने के लिए चल रही चौड़ीकरण की कार्रवाई के तहत इन्हें भी जानकारी दी गई थी, लेकिन इन्होंने जबरन दुकानों को खाली नहीं किया। कई बार की चेतावनी के बाद बीती रात को सभी दुकानों के सामानों को सुरक्षित मालखाने में जमा करा दिया गया है और शासन की मंशा के अनुरूप स्थान को खाली कराया गया। जानकारी दी गई कि इस स्थान जो कि नजूल की भूमि है, दुकानदारों ने इस भूमि पर विवाद का मामला न्यायालय में लंबित होने का दावा किया, जबकि स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि 15 दुकान स्वामियों ने जिला प्रशासन को सहमति पत्र दे दिया था। इसके बदले इन दुकानदारों को टेढ़ी बाजार में बन रहे विकास प्राधिकरण के कॉम्प्लेक्स में दुकानें आवंटित करने का आश्वासन दिया गया है और 16 दुकानदार न्यायालय की शरण में हैं। दुकानदारों का दावा है कि काफी लंबे समय से राम गुलेला मंदिर से विवाद चल रहा है। कोर्ट से स्टे है, बावजूद इसके प्रशासन ने यह कार्रवाई कर दी। दुकानदारों ने अपनी दुकान में रखे सामान और पैसे का भी हवाला देते हुए उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों को दुकान तक नहीं जाने दिया जा रहा है। कुल मिलाकर के प्रशासन अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में रबी की फसल की बुआई के लिए खाद उर्वरक डीएपी की भारी कमी से परेशान किसानों की समस्या को लेकर अयोध्या कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन से रिकाबगंज तक पैदल मार्च किया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन भी दिया। पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने बताया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया है। वहीं दूसरी तरफ जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री को राज्य में रबी की फसल की बुआई के लिए उर्वरकों की कमी की समस्या से पहले ही अवगत कराया जा चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं। साधन सहकारी समितियों के गोदाम में केवल एक बोरी खाद पाने के लिए किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हर कांग्रेस का पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किए हैं। प्रदर्शन में मुख्य रूप से राजेंद्र प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष बेच सिंह कमल, मीडिया प्रभारी सुनील कृष्ण गौतम आदि मौजूद थे। हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने, महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदेश का नेतृत्व का ये फैसला था कि जिस तरीके से आज रबी की फसल की सिलसिले में लोगों को, किसानों को खाद की किल्लत से जूझना पड़ रहा है, डीएपी नहीं उपलब्ध है, अन्य खादें नहीं उपलब्ध हैं, चोर बाजारी की जा रही है, तो हम उसके खिलाफ प्रशासन को चेताने के लिए उसको ज्ञापन दें। और आज अभी कांग्रेस जन यहाँ से निकले थे और उन लोगों ने इस सिलसिले में ज्ञापन दिया। भारतीय जनता पार्टी एक खोखले वादे कर रही है। किसान, देश का किसान आज बुआई का समय चल रहा है, रबी की फसलें, और इनका जो उर्वरक मंत्रालय है कहता है कि देश और प्रदेश में पूरी तरीके से खाद उर्वरक चीज़ें सारी उपलब्ध हैं। आज किसान खाद केंद्रों पे लाइन लगा करके परेशान है। एक बोरी खाद चाहिए, लाइन लगा रहा है। तो इसलिए इसी मांग को लेकर के, जबकि हमारी कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने मुख्यमंत्री जी को अवगत भी कराया था, उसके बावजूद भी ये समस्याएं नहीं दूर की गई। आज हम कांग्रेस जन सड़कों पर निकल करके किसानों की समस्याओं को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार द्वारा रामपथ सौंदर्यीकरण के दौरान रोड चौड़ी करने हेतु जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही, जिसको लेकर आज साहबगंज के समस्त मोहल्ले के लोगों ने पूरे मोहल्ले के घरों में जाकर सरकार की नीतियों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि सरकार द्वारा कराए जा रहे विकास, सौंदर्यीकरण आदि की किसी भी योजना का वह विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज़ादी के बाद लोगों द्वारा जमीन पर जो भवन बनाए गए हैं वह उस समय की नीतियों के अनुसार पर्चा शुदा पैनामा नगर पालिका से नक्शा पास करवाकर भवन का निर्माण कराया है, जिसको आज सरकार अवैध घोषित कर रही है।
सरकार द्वारा यह कहना कि पट्टाशुदा पर्चाशुदा जमीन को हम नहीं मानते, उस जमीन का फ्री होल्ड होना आवश्यक है। फ्री होल्ड अधिनियम 1990 में लागू हुआ। क्या उसके बाद सरकार या प्रशासन ने कोई ऐसी नोटिस या समाचार पत्रों में विज्ञापन आदि दिया? कुल मिलाकर के विभिन्न आरोप के बीच लोग हस्ताक्षर अभियान चलाते नजर आए। पर जमीनें पर्चाशुदा है, नजूल की रोड पे जितने भी पुराने मकान हैं सब पर्चाशुदा वाले मकान हैं और गवर्नमेंट उनका पैसा देने को तैयार नहीं है। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? कटोरे लेके भीख मांगेंगे? उनका मकान तोड़ दिया जाएगा तो वो कैसे बनाएंगे? उनका मकान सब मलबा है। सबसे बड़ा विरोध यही है। हस्ताक्षर अभियान इसलिए किया है कि हम लोग एक मुहिम चलाना चाहते हैं जो सरकार डेमोलिशन कर रही है कि लोगों को मुआवजा उचित दर से दिया जाए। गवर्नमेंट की क्या स्कीम है? गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि बहुतों को तो अवैध घोषित कर दिया जा रहा है कि ज़मीन आपकी है ही नहीं। उनको विस्थापित करने के पहले आप उनको प्रॉपर वे में मुआवजा दिए जो उनका बनता है। कल यानी 25 नवंबर को जीआईसी के मैदान पर 1200 से अधिक श्रमिकों की बेटियों का विवाह होना है। श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों ने इसके लिए आवेदन किया है, जिसकी जांच आज भी चलती रही। इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने की संभावना है। इसको लेकर के फिलहाल अभी कोई अधिकृत सूचना नहीं है। उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्रा ने बताया कि करीब 1200 जोड़ों की सामूहिक शादी होनी है। पंजीकृत श्रमिकों ने विवाह के लिए पंजीयन कराया है, जिसमें पात्रों को इसका लाभ दिया जा रहा है। जिनका आवेदन स्वीकृत हो गया है उन्हें विवाह के लिए टोकन दिया जा रहा है। इसमें वर और वधू पक्ष से 5 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई है। गायत्री परिवार हिंदू रीति रिवाज से विवाह कराएगा, वहीं मुस्लिम रीति रिवाज से भी विवाह कराने के लिए मौलवियों की व्यवस्था की गई है। दोनों पंडाल अलग अलग होंगे। विवाह का पूरा खर्च श्रम विभाग के द्वारा वहन किया जाएगा। प्रत्येक लाभार्थी को 75,000 की धनराशि दी जाएगी। जीआईसी के मैदान पर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और कल ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम यहां होना है। 1200 जोड़ों की शादी का है। अभी आज शाम तक क्लियर हो जाएगा एग्जैक्ट संख्या, लगभग 1200 का है। कितने हुए साल? नहीं, सामूहिक पंजीकरण अलग से नहीं होता। जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उन्हीं में से जो लोग शादी के लिए आवेदन करते हैं उनको शादी के लिए अगर पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें लाभ दिया जाता है। शहर के फतेहगंज स्थित खीर वाली गली के बगिया मैदान में एक दिवसीय निःशुल्क कैंसर चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का आयोजन कैंसर मुक्त भारत अभियान के तहत देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल द्वारा किया गया, जिसमें कैंसर मरीजों के लिए निःशुल्क कैंसर चिकित्सा परामर्श प्रदान किया गया। इस निःशुल्क कैंसर चिकित्सा परामर्श शिविर के दौरान डॉक्टर अजय हार्डिया द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में कैंसर के बेहतर इलाज के लिए शोध की गई दवा का भी वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कैंसर मरीजों की संख्या को ध्यान में रखकर इस रोग के प्रति जागरूकता और आम लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति जागरूक करने के इरादे से इस शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर के दौरान डॉक्टर आशीष हार्डिया ने कहा कि अब देशवासियों को कैंसर जैसी बीमारी से निराश होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाइयों से इलाज चल रहा है। जागरूकता शिविर में अहम भूमिका निभाई डॉक्टर आजम खान ने। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर से मैं डॉक्टर आशीष हार्डिया आज अयोध्या इस कैंसर मुक्त अभियान हम जो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल ने चलाया है, जिसके अंतर्गत हम भारतवर्ष में अलग अलग जगह जाकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जो संबंधित डॉक्टर्स हैं वहाँ पर हम चाहते हैं, और कैंसर मुक्त अभियान के अंतर्गत हम सबको एजुकेट कर रहे हैं कि कैंसर से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवाइयाँ किस हिसाब से कैंसर पे काम कर रही हैं और कितने अमेजिंग रिज़ल्ट इसके भी हैं। तो इसी के उद्देश्य से हम आज इस कैंप का ऑर्गेनाइजेशन हमने डॉक्टर आज़म खान सर ने करा है। देना चाहते हैं कि हम यहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो पूर्णतः पेड़ों पे बनी हुई हैं, उनके अर्क से निकाल के उस मेडिसिन को बनाया जाता है, उस एनर्जी को लिया जाता है और पेशेंट को क्योर किया जाता है। नॉट ओनली कैंसर, जितनी भी डिजीज़ हैं सब पे ये प्रभावी हैं, सब पे ये वर्क करती हैं। और मैं लाइफ इलेक्ट्रो होम्योपैथ खीरवाली गली से ही हूँ। तो हम यहाँ पे मेन उद्देश्य है कि जो गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, ये सारी चीज़ें जो समाज में हम मतलब हमारे जो यंग एज के हैं सारे लोग, ये सारी चीज़ें छोड़ दें सर, ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें।
क्योंकि जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड होंगे उसी हिसाब से हमारे कैंसर को क्योर करने के लिए हम और भी ज़्यादा जागरूक कर सकें। जिले में आज समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा। सपा योजन सभा के जिला उपाध्यक्ष अब्दुल मुकीस कुरैशी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। जमुनिया बाग निवासी सरफराज पाले भी कांग्रेस में शामिल हुए। काफी संख्या में लोग आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, जबकि संचालन महानगर अध्यक्ष वेद सिंह कमल ने किया। पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अगर बोलने की हैसियत और ताकत किसी नेता में है तो वह है राहुल गांधी में। आज राहुल गांधी नहीं, पूरे देश में विपक्ष की आवाज और राहुल गांधी उसका चेहरा है। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव से पहले जिस तरह से युवाओं का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है, उससे लगता है कि आम जनता सत्ता में बैठी सरकार की राजनीति से ऊब चुकी है। हमारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं के समक्ष आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी से छोड़ करके समाजवादी योजन सभा के महासचिव उपाध्यक्ष जो हैं हमारे अब्दुल मुकीस कुरैशी साहब, जो कसाबबाड़ी के रहने वाले हैं, उन्होंने अभी अपने तमाम साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। इससे हट करके अभी एक तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं जो सरफराज बाले साहब हैं, जो जमुनिया बाग के निवासी हैं। आज वो भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। शामिल होने के क्रम में अभी बहुत से साथी अन्य वार्डों के भी बाहर खड़े हैं और मैं समझता हूँ कि ये प्रक्रिया आज जो शुरू हुई है, ये जो वरिष्ठ नेता हमारे सब हैं, इन सब के प्रयास से अब ये नगर निगम के नामांकन तक निरंतर बढ़ती ही जाएगी, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो आज मैं देख रहा हूँ कि जो माइनॉरिटी का नौजवान है, अल्पसंख्यक नौजवान है, मुस्लिम नौजवान है, आज वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहा है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी पूंजी है और उसके लिए मैं अपने सभी नेतृत्व को बधाई देता हूँ कि आप सब लोग इस दिशा में लगे रहें। हम और हमारे तमाम साथी, सैकड़ों साथी यहाँ कमला नेहरू भवन में ज्वाइनिंग की। ये राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर इसमें हम शामिल हुए और जो रिस्पेक्ट यहाँ पे मिली है, हमें लगता है कि शायद ही कोई पार्टी में मिल पाए। कांग्रेस पार्टी परिवार में समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर उपाध्यक्ष अब्दुल भाई हमारे परिवार में शामिल सैकड़ों साथियों के साथ हुए हैं, जिन्होंने भारी लश्कर लेकर के अपने वार्ड से और कमला नेहरू भवन पे आए, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री जी और पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री जी के साथ महानगर अध्यक्ष हमारे ACC PCC सदस्य उग्रसेन मिश्रा जी, राजेंद्र प्रताप सिंह जी और जिला अध्यक्ष ने इनको शामिल कराया।